एवरीवन, दिस इज टिया एंड यू आर वाचिंग बी ओवर। आज हम आपको लेकर आए हैं सोनमार्ग पे। सोनमार्ग, मिरर ऑफ गोल्ड। पता है आपको कि आखिर क्यों है ऐसा नाम? जी नहीं, ये रास्ता बिल्कुल भी गोल्ड से बना नहीं है। सर्दी के बाद जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है तब ये वैली पीले रंग के फूलों से ढक जाती है जो बिल्कुल सोने की तरह दिखती है और इसीलिए इसे सोनमार्ग कहा जाता है। यहाँ के पेड़ पौधे हो या फिर यहाँ के लोगों का घर, ये सब कुछ हमारी रोज की जिंदगी से बहुत अलग है, जो कि हमें और भी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सोनमार्ग श्रीनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है और आप बस या कार किसी भी व्हीकल से बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। श्रीनगर से पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे लग जाते हैं, इसलिए हम सुबह सुबह निकल चुके हैं। अभी 9:30 बज रहा है। ये नेशनल हाईवे नंबर 1 है जो श्रीनगर से सोनमार्ग, द्रस, करगिल होते हुए लेह तक जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सोनमार्ग से द्रस 62 किलोमीटर की दूरी पर है। द्रस एशिया की 2nd कोल्डेस्ट प्लेस है जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ विंटर में टेम्परेचर -60 डिग्री तक की हो जाती है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज्यादा ठंड है। ये जो नदी दिख रही है ये सिंध नदी है। सोनमार्ग में सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी होती है विंटर सीजन। टेम्परेचर -15 डिग्री तक घट जाती है। भारी बर्फबारी होने की वजह से NH1 बंद हो जाता है और ये पूरी विंटर बंद ही रहता है। इस समय सोनमार्ग पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो जाती है। ना तो बाहर से कोई यहाँ पे आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। शायद यही वजह है कि यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते। यहाँ सिर्फ 392 लोग रहते हैं। जी हाँ, ओनली 392 लोकल इनहैबिटेंट्स। हम लगभग पहुंच चुके हैं, सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है अभी। तो हम पहुंच गए जहाँ तक गाड़ी आ सकती है, इससे आगे गाड़ी नहीं जाएगी। और अगर आप यहाँ पे नाइट स्टे करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये सारे के सारे होटल्स है यहाँ के। इससे आगे वैली तक आपको 5 मिनट पैदल चलना होगा। आज 5 अप्रैल है, सर्दी की एकदम आखिरी समय चल रही है, फिर भी देखिए कितनी मोटी सी बर्फ की लेयर जमी हुई है। तो चलिए वैली पर चलते हैं अभी। तो हमें भी आ गए हैं। बर्फ से ढकी हुई है पूरा ये जगह। देखिए देखिए कितनी सुंदर है। स्लेज की राइड कर सकते हो आप यहाँ। यहाँ पे 2 तरह की एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हो। पहला है स्लेज और दूसरा है स्नो मोबाइल राइड। वहाँ से आ रहे हैं हम और वहाँ पे स्लेज भी मिलता है और वहाँ से वो 6-7 पॉइंट लेके जाता है, उस हिसाब से उनका चार्ज होता है। पर्सनली मुझे स्लेज पे मज़ा कम और सज़ा ज़्यादा लगा। ये बहुत अनकंफर्टेबल है। चलना मुझे उससे ज़्यादा आसान लगा तो मैं थोड़ी देर बाद स्लेज से उतर गई। फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, शायद आपको अच्छा लगे। तो चलिए अभी स्नो मोबाइल की तरफ चलते हैं।
हम यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं स्नो मोबाइल की राइड के लिए। और ये देखिए, ये है राइड्स और उसकी प्राइस की लिस्ट। और क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो मैं 15 मिनट्स की राइड लूँगी, जिसके लिए 600 पर हेड चार्ज है। और एक स्नो मोबाइल पे सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है। लगभग 1 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद मेरी बारी आई है। तो स्नो मोबाइल से इस पॉइंट पे लेकर आए हैं मुझे, जो कि पहले से भी और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए, टेन मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अभी हम चलेंगे वापस जाने में अभी 5 मिनट्स और लगेंगे, तो मेरे 15 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये राइड बहुत मज़ेदार है। पहाड़ है इसलिए अप्स एंड डाउन्स की वजह से जर्किंग होगी, पर आप पकड़ के बैठे रहिए बैलेंस करके, तो बहुत मज़ा आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिए ये स्नो मोबाइल राइड। स्लेज और स्नो मोबाइल को छोड़ के भी एक और एक्टिविटी है जो शायद और कोई आपको ना बताए, जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार है और मुफ्त भी, और वो है ये, आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन ये करने के पहले आपको एक बात ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप भीग सकते हो। 100% चांस है आपके भीगने की, लेकिन आप अगर रेनकोट पहन के आ सकते हो तो भीगने की बिल्कुल चांस नहीं है। और उसके साथ साथ ये एक्टिविटी और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी आपके लिए। और यहाँ पे मैंने ग्रेविटी को चैलेंज करते हुए एक स्नोबॉल ऊपर की तरफ उछाला और वो खुशी के मारे मेरे ऊपर ही बरस पड़े और बिल्कुल मेरे कॉलर पे आके अटक गई, जिसकी वजह से मेरे स्वेटर भी भीग गए। और इतना सब कुछ करने के बाद मेरे हाथ बिल्कुल जम गए। आई कुड नॉट फील माई हैंड्स फॉर लाइक हाफ एन आवर। आप अगर ये सब करना चाहते हो तो पहले प्लीज़ ग्लव्स पहन लीजिए। और ये है हमारा ग्रुप के सबसे छोटा वाला छोटू पैकेट, जिसने बहुत फोटोग्राफी में मदद की मेरी। हाय, नाम बोलो। मेरा नाम है अंकिता तिवारी। नहीं हो? चलो, छोटा सा बच्चा है। मैं बड़ा। तो ढेर सारे मज़े करने के बाद और पूरी तरह से भीगने के बाद अभी हम चल रहे वापस। कार तक आते आते बारिश आ गई तो मैं और ज़्यादा भीग गई। सिंस द होल डे वॉज क्लाउडी, तो क्लाउड की वजह से पिक्स क्लियरली नहीं दिखे, पर जितना देख पाए हैं वो एक बार के लिए काफ़ी है। हम यहाँ पे नाइट स्टे नहीं करेंगे, तो हम चलेंगे वापस श्रीनगर। इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नई व्लॉग पे। तब तक के लिए स्टे वेल, कीप ट्रैवलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लिव अ लिटिल मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।